Hello everyone, we are here for the second part of the chapter 1 of Introductory Microeconomics, Economics and Economy. In last video, we have some glitch in the end. So, जब हम फ्री मार्केट इकोनॉमी पे थे तो वो माइक बंद हो गया एंड आई इवन डोंट नो. So we are starting with free market economy where we have left in the last video. So in free economy or market economy, what happens? There are economies where economic activities like demand and supply are controlled by the market forces. It means that जो हमारी फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है, जितने भी फोर्सेस होते हैं, जितने भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कंट्रोल होता है, वो सारा मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है. मार्केट ही डिसाइड करती है कि किस गुड्स का कितना प्राइस होना चाहिए. इकोनॉमिक जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रॉफिट को देखते हुए लिए जाते हैं. मेन जो हमारा मोटिवेशन होता है या जो मेन गोल होता है वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. सेकंड इज कंज्यूमर इज सॉवरेन. इसका मतलब होता है कंज्यूमर इज द किंग इन द मार्केट. तो जो कंज्यूमर होता है वो अपने अकॉर्डिंग ही गुड्स को बाय करता है बाय हिज चॉइस. अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स बाय करता है मार्केट में से. जो भी मोस्टली रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्रोल होते हैं पीपल ऑफ द इकोनॉमी. सो मार्केट के जो प्राइसेस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो मार्केट ही डिसाइड करती है. जो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो डोमिनेट करता है मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता. थर्ड हमारी आती है मिक्स इकोनॉमी. मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, economies where economic activities are governed by free play of the market forces but regulated by the government. It means जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो गवर्न करी जाती हैं मार्केट फोर्सेस के द्वारा ही, बट उसमें कुछ रेगुलेशंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के. और जो इसमें इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेलफेयर मोटिव दोनों को ही देखते हुए लिए जाते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होना चाहिए पर उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए. यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो किंगपिन होता है मार्केट का, पर उसके साथ साथ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ये इंश्योर करता है कि कंज्यूमर के पास जो एसेंशियल गुड्स हैं वो ठीक सप्लाई में जा रही हूँ. कंज्यूमर तो डिसाइड करता ही है, उसके साथ साथ जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है गवर्नमेंट का वो भी ये देखता रहता है और ये इंश्योर करता है कि जो एसेंशियल गुड्स हैं वो कंज्यूमर तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं. रिसोर्सेज पे कंट्रोल की बात करें तो रिसोर्सेज पे कंट्रोल दोनों का होता है, मार्केट फोर्सेस का भी और गवर्नमेंट का भी. प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का ही कंट्रोल होता है. एंड लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमी में डोमिनेट कौन करता है, तो हमारी पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी दोनों ही डोमिनेट करते हैं. अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. सो हमने पीछे पढ़ा था कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो डील्स करती है फैक्ट्स और फिगर्स के साथ जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में होने वाले हैं या हो चुके हैं या हो रहे हैं. और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो डील्स करती है ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट. जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स होते हैं उनके क्या क्या ओपिनियंस हैं वो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करती है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट करता है व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी. और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स
what ought to be और what should be, क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में एक ओपिनियंस होते हैं तो वेरीफाइबल होते नहीं है। एग्जाम्पल जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन से ज्यादा है, क्योंकि हम वर्ल्ड में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टॉप पे हैं, 1 नंबर पे हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड या ओल्ड एज पेंशन शुड बी कंटिन्यू। तो सबका अलग अलग ओपिनियन है, तो ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। लास्ट में हम रिवीजन कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस का। जैसे इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, इट इज अ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ scarce resources so individual maximize gains and society maximize welfare. Positive economics studies verifiable economic issues based on fact and figures. अब हमारा आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो स्टडी करता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को, जैसे कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। इसका एग्जांपल हो जाएगा थ्योरी ऑफ डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में। सेकंड लास्ट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो इंडिविजुअल्स के ओपिनियंस के बारे में स्टडी करते हैं। और इकोनॉमी सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, और व्हाट इज एन इकोनॉमी। और लास्ट में टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कंट्रोल्ड मार्केट, मिक्स या सेंट्रली प्लान्ड, फ्री मार्केट और मिक्स इकोनॉमी। So guys, please like the video, subscribe the channel and comment your doubts. Thank you. We will meet in next video.